वेलकम बैक टू माय चैनल MGKVP। तो हरीश चंद पीजी कॉलेज की बीएससी की पीएमसी, पीएमएस और बीजेडसी का जो काउंसलिंग डेट है वो आ गई है। तो इस काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपना प्रवेश पत्र ले जाना है और जो दूसरा है वो है आपका एडमिट कार्ड। और जो एडमिट कार्ड है उसकी 2 प्रिंट कॉपी भी आपको ले जाना है और एंटी रैगिंग फॉर्म आपको ले जाना है। वो आपको आपके वेबसाइट पर आप उस वहाँ से भी आप उसको ले सकते हैं। और 4th है अपना 10th का रिज़ल्ट और 5th है आपके 12th का रिज़ल्ट और 6th है आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, मतलब कि आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो ले जाना है। और 7th है आपका जाति प्रमाण पत्र, उसकी ओरिजिनल कॉपी, मतलब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, उसकी ओरिजिनल कॉपी प्लस उसकी 2 प्रिंट आउट भी आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी लेकर जाएं। और उसके बाद आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाना है और जो वो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2017 के बाद का होना ज़रूरी है, तो आप देखकर ही ले जाएं। और अपनी 2 कलरफुल फ़ोटो लेके जाना है और उसके बाद आपको अपनी जो फ़ीस है, जितनी आपकी फ़ीस लगेगी वो भी लेकर जाना है। और फिर लास्ट में दिया है एक नोटिस कि कोविड की वजह से आपको मास्क अपना लेकर जाना है, पहन के जाना है और जितनी आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके रखना है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि बीएससी, पीएमसी और पीएमएस में कितना कट ऑफ गया है। तो जो 23 तारीख को आपका जो काउंसलिंग होगा उसमें 40 से ज़्यादा नंबर वालों का एडमिशन हो जाएगा। सारे कैटेगरी के, सारे जनरल, एससी एसटी सारे लोग का, जिनका भी 40 से ऊपर नंबर आया है उनका। फिर उसके बाद जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है उसमें जो 38 से ज़्यादा नंबर के लाए हैं सारे कास्ट के, उनका एडमिशन हो जाएगा। और जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उसमें 36 से अबव के जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन होगा, सारे कास्ट के, और फीमेल और मेल सबका। फिर उसी दिन जो एससी वाले हैं और एसटी वाले हैं उनका, जिनका 23 से ज़्यादा नंबर आया है उनका एडमिशन हो जाएगा। और फिर जो पहली वेटिंग लिस्ट है उसमें भी जो एससी वाले हैं और एसटी वाले जितने भी बच्चे, पुरुष महिला, सबका एडमिशन हो जाएगा, जिनका भी उससे नंबर कम है, 23 से नंबर कम है। उसके बाद 24 तारीख को सारी जो महिला हैं उनका एडमिशन होगा, सारे कास्ट की, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, जिनका भी 34 से ज़्यादा मार्क्स आया है उनका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद जो पहली वेटिंग लिस्ट है उसमें भी जिनका 32 से ज़्यादा आया है मार्क्स उनका एडमिशन हो जाएगा। और फिर उसी दिन जितनी भी एससी और एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनका अगर 32 से कम मार्क्स है तो उनका एडमिशन हो जाएगा, जितनी भी वहाँ पे बचेगी, क्योंकि एससी और एसटी की काफ़ी सीट बच जाती है हरीशचंद में, तो इसीलिए ऑलमोस्ट सारे लोग का एडमिशन हो जाता है। उसके बाद जो 25 तारीख है उस दिन जितनी भी ओबीसी की महिला और पुरुष हैं उनका, जिनका भी 37 से ज़्यादा मार्क्स आया है उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो पहली वेटिंग लिस्ट होगी उसमें भी जितनी ओबीसी कैटेगरी की महिला और पुरुष हैं उनका, जिनका 35 से ज़्यादा मार्क्स आया है उनका एडमिशन हो जाएगा। और उसी दिन उसके बाद जितने भी पिछड़े वर्ग, मतलब ओबीसी की महिला हैं उनका, जिनका 34 से ज़्यादा मार्क्स आया है उनका भी एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद जो पहली वेटिंग लिस्ट होगी उसमें जो भी ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनका, जिसका 33 से ज़्यादा नंबर आया होगा उसका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद 2 तारीख को, 2 दिसंबर को, जितने भी ईडब्ल्यूएस के कोटाज वाले हैं, जैसे कि एनसीसी कोटा, स्पोर्ट कोटाज, उनका एडमिशन हो जाएगा। और फिर लास्ट में एक नोटिस दी गई है जिसमें ये लिखा है कि इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि कितनों का एडमिशन होगा, जब तक इनके पास सीट होगी तब तक सारे लोगों का एडमिशन होता रहेगा।
तो जो हरीशचंद है उसमें एससी और एसटी वालों का एडमिशन ऑलमोस्ट सबका हो जाता है, और जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी हैं उनका अगर 25 से 30 के बीच मिनिमम मार्क्स आया होगा तो उनका एडमिशन हो जाएगा आराम से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।